वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 मई 2026 और 7 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 6 मई को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और 6 मई से 12 मई तक ये राष्ट्रीय नर्स सप्ताह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय नर्स सप्ताह। और 12 मई को क्या होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है। तो हर साल 6 मई को ये राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। और 1 मई को मैंने आपको क्या बताया था? महाराष्ट्र का स्थापना दिवस और गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। टूना क्या है? ये एक मछली की प्रजाति है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना इंडिया कौन से नंबर पर रहा? 157वें नंबर पे। अच्छा, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अच्छा, 3 भाषा दिवस और बताए थे मैंने आपको। फ्रेंच भाषा दिवस कब बताया था? 20 मार्च को। और 20 अप्रैल को क्या बताया था? चाइनीज भाषा दिवस। 23 अप्रैल को क्या बताया था? अंग्रेजी भाषा दिवस। तो ये 3 भाषा दिवस और याद रखो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। इन्होंने ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं शशि शेखर वेम्पति। अच्छा, अभी नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया बनी है। भारत खेड़ा ने एमएसएमई सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आरबीआई के अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है और वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, ये भी बताओ। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है और वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, ये आपको बताना है। अच्छा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए आशुतोष गवारीकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया। अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में निखिल टंडन को नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी एम्स ने पोर्टेबल एमआरआई भी तो बनाया है। एम्स दिल्ली ने ही बनाया है। अभी मैंने आपको प्रसार भारती के अध्यक्ष का नाम बताया था। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी। कौन बने हैं? प्रसून जोशी। और एनसीएलटी के अध्यक्ष भी बताए थे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के नए अध्यक्ष कौन बने थे? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। कौन बने थे? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। अच्छा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? दिलीप कुमार। कौन बने हैं? दिलीप कुमार। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल कौन बने हैं? जस्टिस ऋषिकेश रॉय। कौन बने हैं? जस्टिस ऋषिकेश रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुषमा यादव को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये प्रतिष्ठित खिताब मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर इस बार सुषमा यादव को मिला है।
अच्छा, अभी मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। एन अलीम यूसुफ को एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया। ऑस्कर ऑफ साइंस से डॉक्टर अतनुनाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता है। डॉक्टर CS श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। और प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी विटली अवार्ड किसे मिला है पता है? विटली अवार्ड परवीन शेख को मिला है। किसे मिला है? परवीन शेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये एंड्रिया किमी एंटोनेली ने जीता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं एंड्रिया किमी एंटोनेली। इन्होंने अभी मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इसके अकॉर्डिंग स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। और स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे चाइना है। अब भारत दूसरे नंबर पे है, तो ये है अपना भारत। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पे रहा है और सिंगापुर पहले नंबर पे रहा है। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और बढ़ के कितनी हो गई है? 80.9%। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 99। अभी बिहार के 3 रामसर स्थल बने थे, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाभील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का है, सिलीसेट झील ये राजस्थान की है, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का है, छरी ढांड ये गुजरात का है और फिर ये शेखा झील ये भी उत्तर प्रदेश की है। अब उत्तर प्रदेश में टोटल 12 रामसर साइट हो गई हैं और पूरे देश में 99 रामसर साइट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अच्छा, अभी 2026 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आ गया है, इसमें भारत 157वें नंबर पे है। अच्छा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और 19वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे प्रस्तावित है? चाइना में। अभी कायरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री बनी। अच्छा, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस SI कौन बनी थी? मानवी मधु कश्यप। भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया है। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है और डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट की वैश्विक सूची में भारत शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कोलंबिया में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी कोलंबिया सुन के कुछ याद नहीं आया है? कोलंबिया की एक नदी बताई थी मैग्डेलेना, और कोलंबिया का एक आक्रामक हिप्पोस चर्चा में था। हिप्पोस की संख्या लगातार बढ़ी, उसके बाद कोलंबिया सरकार ने 80 हिप्पोस को मारने का आदेश दिया। उसके बाद बंतारा से इनको भारत लाने का प्रपोजल दिया गया। देखो, ये है कोलंबिया, यहाँ के आक्रामक हिप्पोस के बारे में बताया था। और किस नदी के किनारे हैं? मैग्डेलेना नदी किनारे। कोलंबिया कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया कर्जे है कोलंबियन पैसो और कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेस्ट्रो। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो ये 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला
भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये तमिलनाडु बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु में अभी इलेक्शन हुआ है, अभी जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनका नाम बताऊंगा मैं आपको। वैसे विजय थालापति के चांस सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। देखो, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। ये लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। थिरुवथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु में होता है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर। और तमिलनाडु फूल का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। और दूसरे नंबर पे अब उत्तर प्रदेश है। अभी अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन के उभरा। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। तमिलनाडु के नमक्कल जिले के कोल्ले हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया। अच्छा, विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। और तमिलनाडु के किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और वियतनाम, कौन? वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये वियतनाम के अभी नए राष्ट्रपति बने थे टोलाम, ये अभी भारत आए हुए हैं और इन्हीं के साथ ये समझौता हुआ है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। और वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? टो लाम। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 12th एडिशन है। 12th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये और बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है रागी जावा कार्यक्रम। ये बच्चों के पोषण के लिए है और इसको अब 2029 तक बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, ये आंध्र प्रदेश का कुरनूल है। यहाँ पे अनमेन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण हुआ था। अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीजा गिल बनी है। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है और ये केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अभी आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलता पूरी की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया और मशरूम के उत्पादन में अभी बिहार नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेला भास्कर राव का निधन हुआ। इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये अमरावती में लॉन्च किया गया और वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14 गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अंडमान निकोबार में बना है। अंडमान निकोबार के हैवलॉक आइलैंड पर बनाया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी अंडमान निकोबार सुन के कुछ याद नहीं आया? 40x60 का अब तक का सबसे बड़ा झंडा अंडमान निकोबार में पानी के अंदर फहराया गया। ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता, तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पर रहा, तो इंडिया 157वें नंबर पर रहा। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सेल का मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये दिलीप कुमार को नियुक्त किया गया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, दक्षिण कोरिया। इसी तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन के वीडियो हैं। ये वीडियोज़ आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेघालय के बारे में। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्रीवर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा और भारत 5वें नंबर पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसका नाम क्या है, गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर। ये किन 2 शहरों को कनेक्ट करता है, मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है, 12 जिलों से होकर गुजरता है। ये इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में किया है। इसका सबसे लंबा पैच भी हरदोई में है, यानी कि सबसे लंबी सीमा हरदोई में ही पड़ती है। और इसके एक 3.5 किलोमीटर का लंबा पैच है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शाहजहाँपुर में है। और यहाँ पे हवाई पट्टी बनाई गई है, यानी कि एयरफोर्स के फाइटर जेट के उतरने लायक इसे बनाया गया है। आपातकालीन स्थिति में यहाँ पे एयरफोर्स के फाइटर जेट उतर सकते हैं। कहाँ पे, शाहजहाँपुर में। तो गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में इतने क्वेश्चन मिनिमम याद रखने हैं। अच्छा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए ख्वारेल ऐप लॉन्च किया। अंडमान निकोबार में पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, कितना था, 40/60 का। अच्छा, UAE ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। लद्दाख में 5 नए जिलों को अधिसूचित कर दिया गया है। 2 जिले पहले से थे, 5 अब बन गए, टोटल 7 हो गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। अभी मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बिहार। बिहार वैसे किसका उत्पादक है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है, मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, चीन की शैनज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है। RBI का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। एक क्वेश्चन बताओगे, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, उनका नाम बता दो। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये लद्दाख में स्थापित होगा। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हुई हैं, 12। देश में कितनी हो गई हैं, 99। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, इससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।